Good morning, student. In today class, we starting lesson number 1, growing plants. Okay. In this lesson, we learn about how to plant grow. Clear? डिफरेंट मेथड जितने भी ग्रोइंग प्लांट्स के हैं हम इस चैप्टर 1 में रीड करेंगे. क्लियर? वी स्टार्ट दिस लेसन. प्लांट्स आर लिविंग थिंग. प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग. लेकिन हम प्लांट्स को लिविंग थिंग क्यों कहते हैं? ऐसा इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है? क्या चीज होती है कि अपन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग बोलते हैं. बिकॉज प्लांट दे ग्रो. हम छोटा सा प्लांट देखते हैं और धीरे धीरे अपने साइज को क्या करता है? एनहांस करता है. तो हम कहते हैं प्लांट क्या करते हैं? ग्रो. प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट रेस्पिरेशन. प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. तो प्लांट के अंदर इतने सारे वर्क एक साथ होते रहते हैं, तो इसीलिए हम कहें प्लांट्स आर लिविंग थिंग. प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग. टेबल अपने आप ग्रो नहीं होती है, तो टेबल अपना फूड को सिंथेसाइज नहीं करते है, तो टेबल रिप्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए हम टेबल को क्या बोल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग. तो प्लांट्स क्या क्या करते हैं? प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं. प्लांट क्या होते हैं? They can grow, they can reproduce, they respire, they make a own food by the process of photosynthesis. They play a, they means plants. Plants play a very important role. Plants हमारी लाइफ में बहुत ही important role play करते हैं. क्या important role play करते हैं? They give us lot of things. वो हमें क्या देते हैं? बहुत सारी चीजें देते हैं. Just like प्लांट हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. क्या देते हैं? फूड, शुगर, ऑयल, वुड, फाइबर्स, रबर, गम, टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ऑयल. ओके. अब दे आल्सो गिव अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें सरवाइव होने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ब्रीथिंग. ऑक्सीजन गैस. कौन से प्रोसेस के लिए? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना. सांस लेते टाइम या ब्रीथिंग करते टाइम हम जिस गैस को अपने अंदर इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन. इनहेल का मतलब अंदर लेना, ऑक्सीजन. क्लियर? तो इतनी इंपॉर्टेंट गैस भी हमें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रही है. अभी हमने ये डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े. ये सारे एग्जांपल भी हमें किससे मिल रहे हैं? वी गेट फ्रॉम प्लांट. ये एग्जाम्पल भी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं. तो प्लांट हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ प्लांट ग्रो. क्लियर? नाउ हियर एक्टिविटी. In this activity, we see some unscrabble words are there. Okay. ये जो unscrabble words यहाँ पर हैं, ये सब क्या है? We get from plant. Plant से वो जो चीजें हमें मिलती हैं, उनकी unscrabble words हैं. इनको हम identify करेंगे. इसमें first आपके पास में आ रहा है. First क्या चीज है? First है आपके पास में given है paper. Second one is what is this? This is a fruits. Clear? Next थर्ड कर्टेन जो है वो किसका बना हुआ है? क्या अनस्टेबल वर्ड है? इसका हो जाएगा क्लोथ. क्लियर? फोर्थ नंबर, इस फ्लावर पॉट में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए क्या होगा? थिंक. यस, फ्लावर्स. नेक्स्ट चेयर. चेयर किसकी बनी हुई है? वुड. क्लियर? सिक्स्थ, प्लेट में क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ फूड. तो ये हमारे अनस्टेबल वर्ड हो गए. फर्स्ट पेपर, सेकंड फ्रूट्स, थर्ड क्लॉथ, फोर्थ फ्लावर्स, फिफ्थ वुड एंड सिक्स्थ फूड. क्लियर? तो हमने अभी क्या देखा? प्लांट्स हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो प्लांट्स को कैसे हम ग्रो कराएं अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. हाउ द प्लांट्स दे ग्रो. ठीक है. टू मीट अवर नीड्स वी नीड टू ग्रो प्लांट्स. हमारे को प्लांट्स इतनी नीड्स फुलफिल करते हैं हमारी, तो वी नीड टू ग्रो प्लांट्स. हमें प्लांट्स को ग्रो कराना जरूरी है. लेट अस रीड हाउ वी ग्रो प्लांट्स. हम देखते हैं कैसे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं. Next heading is growing plants. We can grow plant through seed. हम plants को कैसे grow करा सकते हैं? Through seeds, through stem. We can grow plants through seeds, through stem, through root
एंड लीव्स। तो 4 मेथड हमें दिए हुए हैं कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करा सकते हैं, थ्रू सीड्स, थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स एंड थ्रू लीव्स। वन बाय वन अब हम क्या करेंगे कि सीड्स प्लांट्स को कैसे ग्रो कराते हैं, वन बाय वन इन सब मेथड्स को रीड करेंगे। क्लियर? फर्स्ट हेडिंग इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स क्या होंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर हमें क्या मिलता है? सीड। और न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। और न्यू प्लांट भी किससे ग्रो होते हैं? सीड्स से ग्रो होते हैं। न्यू प्लांट स्टेम से भी ग्रो होगा, रूट से भी होगा, हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन इस हेडिंग के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम ये रीड करेंगे हाउ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। क्लियर? सीड्स कहाँ प्रेजेंट है? वेयर सीड प्रेजेंट? सीड्स प्रेजेंट है इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर, जिसे हम हिंदी में गुठली बोलते हैं, वही क्या होता है? सीड होता है। क्लियर? लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बीन सीड्स। हम किडनी बीन की स्ट्रक्चर रीड करते हैं। किडनी बीन में आपको बाहर की तरफ क्या होगा? किडनी बीन में आपको बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ आउटर कवरिंग होगी। आउटर कवरिंग के बाद में अब हार्ड आउटर कवरिंग है। इस हार्ड आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। ये जो सीड कोट है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को जो इस सीड के अंदर होता है। आप इस इंटरनल डायग्राम में देखेंगे कि इंटरनल डायग्राम के अंदर क्या हुआ कि छोटा सा बेबी प्लांट है। इस छोटे से बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए यही प्लांट आगे जाके, जिसे यहाँ पर एम्ब्रियो बोला हुआ है, यही प्लांट आगे जाके ग्रो होता है और एक छोटा प्लांट बनाना स्टार्ट करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीड के बाहर क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। क्लियर है? तो सीड कोट, सीड की आउटर कवरिंग को कह रहे हैं। तो ये क्या, इसका काम क्या हो रहा है? जो बेबी प्लांट है सीड के अंदर, उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सीड कोट। आई रिपीट, सीड कोट का फंक्शन क्लियर हो रहा है? यहाँ पर किडनी बीन के बाहर की तरफ, आउटर बाहर जो है हार्ड कवरिंग होती है। इस हार्ड कवरिंग का जो वर्क है, क्या क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसको? बेबी प्लांट को, जो कहाँ पर है? सीड के इनसाइड में। क्लियर? नेक्स्ट, हम इस सीड किडनी बीन के बिल्कुल सेंटर में एक कर्व लाइक एक स्मॉल होल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीड होल। इस सीड होल का फंक्शन क्या है? इस सीड होल का फंक्शन है अलाउ वाटर टू एंटर द सीड। ये क्या करता है कि सीड को ग्रो होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो जो भी वाटर हम सॉइल में फिल करते हैं, वो वाटर इस होल के थ्रू ही सीड के इनसाइड में एंटर होता है। क्लियर? हमने रीड किया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स है, सीड कोट एंड सीड होल। सीड कोट का फंक्शन जो बेबी प्लांट है इनसाइड में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा है। सीड होल जो बीच में कर्व है, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कह रहे हैं सीड होल। और उसका फंक्शन क्या हो गया? वाटर को एंटर होने के लिए अलाउ करना। क्लियर? नेक्स्ट, किडनी बीन इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ आपको 2 लीव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये पूरा इधर एंड दिस वन। इस लीव लाइक स्ट्रक्चर को व्हाट वी कॉल कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स स्टोर फूड, कॉटिलेडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। जो भी स्मॉल बेबी प्लांट है, उसको ग्रो होने के लिए कुछ फूड की नीड होती है, कुछ फूड की नीड होती है, जिसे क्या होगा? वो फूड, ये जो इसके अंदर स्मॉल बेबी प्लांट है, इसको ग्रो होने के लिए फूड की नीड होती है। और ये जो फूड है, उसको स्टोर फूड से लेना होता है, जो कहाँ पर होता है? कॉटिलेडॉन्स। तो कॉटिलेडॉन्स लीव लाइक स्ट्रक्चर है। इस लीव लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर फूड रहता है, किसके लिए? इस स्मॉल बेबी प्लांट को ग्रो होने के लिए। तो जब तक ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। लेकिन अभी इसके अंदर ना लीव है, ना स्टेम है, ना रूट है, तो ये अपने फंक्शंस प्रॉपर खुद अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए सीड के अंदर पहले से ही कुछ स्टोर फूड होता है, जिसको यूज करके एम्ब्रियो बेबी प्लांट के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉटिलेडॉन का फंक्शन हमें क्लियर हो रहा है। क्या वर्ड है? कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन का फंक्शन क्लियर हो रहा है। बेबी प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी नरिशमेंट चाहिए या जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसे कहाँ से मिलती है? कॉटिलेडॉन से। कॉटिलेडॉन का फंक्शन क्या हो गया कि स्टोर फूड करता है, किसके लिए? फॉर द बेबी प्लांट। आई थिंक क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो।
सीड के अंदर एक स्मॉल पार्ट होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो, ये स्मॉल एम्ब्रियो ही इन फ्यूचर डेवलप होता है किसके अंदर, बेबी प्लांट के अंदर। जैसे ही ये एम्ब्रियो कॉटिलेडॉन से स्टोर्ड फूड लेता है और सीड होल से प्रॉपर वाटर जब आता है और प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशंस जब उसको मिलती हैं तो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल बेबी प्लांट में। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी, let's know more. Yes, some seeds have two cotyledons. जैसे हम किडनी बीन के अंदर कितने cotyledon दिख रहे हैं हमें, ये one and this one is two, ठीक है। some कुछ seeds में कितने cotyledon होते हैं, two cotyledon होते हैं, तो they are called dicot seed। तो ये कौन से सीड होते हैं, डाइकोट सीड। वन एग्जांपल तो दिया हुआ है आपके यहाँ पे किडनी बीन, और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, आप पी मटर के सीड जो होते हैं, पी के सीड जो होते हैं, आप उसको भी टू पार्ट्स में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पी भी इसका एग्जांपल है, डाइकोट सीड का एग्जांपल। सम सीड्स लाइक मेज एंड व्हीट हैव वन कॉटिलेडोन। सम सीड्स क्या होते हैं, कुछ मेज में या व्हीट में सिर्फ वन कॉटिलेडोन होता है। अभी आपको यहाँ पर टू कॉटिलेडोन है, ऐसा यहाँ पर सिर्फ ओनली वन कॉटिलेडोन होता है। तो ऐसे सीड्स को हम मोनोकॉट सीड बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन में भी आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जिस सीड के अंदर टू कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड, और जिस सीड के अंदर वन कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड। ओके, नेक्स्ट, ए प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स। एक प्लांट जो है बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम पपाया का प्लांट फ्रूट देखते हैं, तो पपाया के एक फ्रूट में या वाटरमेलन के एक फ्रूट में आप जितना भी ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सब क्या है, सीड है। तो हमें एक फ्रूट में ही इतने सारे सीड मिल रहे हैं, तो एक प्लांट कितने सीड प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए मैंगो ईट, आज अभी मैंगो का सीजन है, तो मैंगो में आपने ईट किया होगा तो उसमें कितने सीड निकलते हैं, ओनली वन बेबी, जिसको आप मैंगो की गुठली बोलते हो वही तो सीड है। तो मैंगो फ्रूट में आपको कितना सीड मिला, वन। लेकिन क्या एक प्लांट एक ही मैंगो प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियस आंसर नो, क्लियर। तो एक प्लांट में बहुत सारे जब मैंगो ग्रो हो रहे हैं, मान लीजिए 100 मैंगो ग्रो हो रहे हैं एक प्लांट में, तो एक प्लांट ने प्रोड्यूस भी कितने किए सीड, 100। बट ऑल सीड डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब एक प्लांट ने अगर 100 मैंगो को ईट किया, सॉरी प्रोड्यूस किया है, तो क्या 100 के 100 न्यू प्लांट्स में ग्रो होंगे, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, क्योंकि सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स। कुछ सीड क्या होते हैं, ईटन हो जाते हैं किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, और सम किसके थ्रू हो जाते हैं, ह्यूमंस के थ्रू। ह्यूमंस क्या ह्यूमंस सीड ईट करते हैं, थिंक आपने कभी सीड ईट किया है। हाँ, आप मैंगो का सीड नहीं ईट करते हो, बट आप कुछ तो सीड ईट करते हो। किसके सीड ईट करते हैं आप, जो व्हीट है, राइस किडनी बीन है, राजमा, चना है ना, आप सबकी फेवरेट सब्जी भी है। तो आप सब ह्यूमंस हैं, तो आप इन सब चीजों को क्या करते हो, ईट करते हो। अब कुछ सीड्स को क्या हो रहा है, एनिमल्स और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो ईटन कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो प्लांट बहुत सारे सीड यानी मैनी सीड्स को प्रोड्यूस करता है, बट सब सीड्स क्या नहीं हो पाते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते हैं। सब सीड्स आर इटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि कुछ सीड्स क्या होते हैं किसके थ्रू, एनिमल्स और ह्यूमंस के थ्रू क्या हो जाते हैं, कर लिए जाते हैं, इसीलिए नहीं ग्रो होते हैं। और क्या है रीजन, सम सीड्स आर वीक एंड डू नॉट ग्रो। कुछ सीड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं और वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। हेल्दी सीड्स ही आगे न्यू प्लांट में ग्रो होंगे, जो वीक सीड है वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं होंगे, क्लियर। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड और रेन। तेज हवा के चलने के कारण या बारिश के कारण किसी भी रीजन से वो सीड क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से भी कुछ सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। Some seeds do not get the proper conditions needed to grow. जो सीड्स हैं उन कुछ सीड्स को क्या नहीं मिल पाती है, प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पाती है, इसलिए ग्रो होने के लिए, क्लियर है। अब क्या है वो राइट कंडीशंस, अभी रीड करते हैं, लेकिन पहले वापस से थोड़ा सा यहाँ पे हमने कहा प्लांट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हमने कहा सारे के सारे सीड न्यू प्लांट में ग्रो
नहीं होते हैं। और वो क्यों ग्रो नहीं होते? फर्स्ट रीजन है कुछ सीड्स को एनिमल्स और ह्यूमंस क्या कर लेते हैं? ईट कर लेते हैं, सो दे आर नॉट ग्रो। सम सीड्स आर वीक, कुछ सीड्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, सो दे आर नॉट ग्रो। और कुछ क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसके कारण से? विंड से और रेन से, तब भी वो ग्रो नहीं हो पाते। और कुछ हेल्दी सीड भी होंगे तो भी, या फिर ना उनको किसी एनिमल ने ईट किया, ना वो वीक है, ना विंड और रेन से भी वो बच गए। लेकिन कुछ सीड्स को क्या होगा? प्रॉपर कंडीशंस नीडेड टू ग्रो, प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती तब भी वो ग्रो नहीं होते। क्या है वो प्रॉपर कंडीशन? राइट कंडीशंस, राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्म इट। अब हम लोगों को भी प्रॉपर कंडीशन अगर नहीं मिलेगी तो हम भी किसी कोई ना कोई डिजीज होगी और हम भी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होंगे। सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी प्रॉपर उनको एयर मिलनी चाहिए, प्रॉपर वाटर और प्रॉपर वार्म। वार्म यहाँ पर आप गर्मी नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर से ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत कोल्ड रीजन्स में ग्रो होते हैं और कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो होते हैं। जैसे कैक्टस है, वो डेजर्ट में ही ग्रो होगा, ना कि पोलर रीजन्स में। और जैसे पाइन ट्री है तो वो वहां पर ही ग्रो होंगे। तो यहाँ पर इसको गर्मी में बोल सकते हैं, टेम्परेचर से भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट कॉल्ड सीड। अब कोई हेल्दी सीड है, उसको राइट कंडीशंस मिल गई, मतलब प्रॉपर एयर मिला, प्रॉपर उसको जितना वाटर, सफिशिएंट वाटर चाहिए था, वो प्रॉपर जो वार्म थी वो उसको मिल रही है। तो सीड में जो ये एम्ब्रियो था, ये एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एक स्मॉल बेबी प्लांट के अंदर। ये जो स्मॉल बेबी प्लांट है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सीडलिंग बोल रहे हैं। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर क्या आ रहा है आपके? स्मॉल राइट कंडीशन मिल गई सीड को। अब जो सीड के अंदर स्मॉल एम्ब्रियो है, वो ग्रो होगा किसके अंदर? बेबी प्लांट के अंदर। और उस बेबी प्लांट को ही हम क्या बोल रहे हैं? सीडलिंग। उस बेबी प्लांट को ही हम क्या बोल रहे हैं? सीडलिंग बोल रहे हैं। आई थिंक क्लियर? ओके। द प्रोसेस बाय विच a seed grows into a new plant। ये जो प्रोसेस है सीड ग्रो होकर एक न्यू प्लांट बनने का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनेशन। क्लियर? आप कंफ्यूज नहीं होना सीडलिंग में और जर्मिनेशन में। ये जो पूरा प्रोसीजर है एक सीड का एक स्मॉल प्लांट में डेवलप होना, ये पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे प्रोसीजर को बोल रहे हैं जर्मिनेशन। क्या बोल रहे हैं? जर्मिनेशन। और सीडलिंग हम किसको बोल रहे हैं? सीड से एक स्मॉल बेबी प्लांट बना, इस बेबी प्लांट का ही अदर नेम क्या है? सीडलिंग। इज दैट क्लियर? During germination, the seedling during germination, the seedling get food from the seed leaves called cotyledons। अभी हमने देखा ऊपर जो सीड लीव्स थी, किसी के अंदर ये सीड लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हमने क्या बोला था? डाइकॉट सीड। किन्हीं सीड के अंदर कुछ some seeds have a only one seed leaf, we called a monocot seed। क्लियर? तो जर्मिनेशन के ड्यूरिंग क्या होगा? सीड में हमने ऊपर कॉटिलेडॉन का फंक्शन भी रीड किया था। क्या था कॉटिलेडॉन का फंक्शन? कोटिलेडॉन का फंक्शन हमने यहाँ पर रीड किया था। क्या है कोटिलेडॉन का फंक्शन? कोटिलेडॉन का फंक्शन है क्या करना? कोटिलेडॉन का क्या फंक्शन है? स्टोर फूड रखना। किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। स्टोर फूड रखना किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। क्लियर? हमने यहाँ पर रीड किया था कि भाई कोटिलेडॉन का क्या फंक्शन है? स्टोर फूड करना। किसके लिए? बेबी प्लांट, सॉरी एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। So during germination, the seedling gets food from the seedlings। तो germination के प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा? सीड जो है ग्रो होगा किसके अंदर? स्मॉल बेबी प्लांट के अंदर। लेकिन ग्रो होने के लिए उसको कुछ नरिशमेंट चाहिए, तो वो नरिशमेंट उसको कहाँ से मिलेगी? सीड लीव्स के कोटिलेडॉन से, जिसको हमने सीड लीव्स कोटिलेडॉन का ही अदर नेम है। हम सीड लीव्स भी बोल सकते हैं, कोटिलेडॉन्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो सीड लीव्स या कोटिलेडॉन से उनको वो जो स्टोर फूड है वो मिलेगा। द सीडलिंग यूजेस स्टोर फूड। जो सीड है वो क्या करेगा? इस स्टोर फूड को क्या करेगा? यूज करेगा। स्टोर फूड को क्या करेगा? यूज करेगा। और धीरे धीरे अपने अंदर रूट्स और ऊपर स्टेम और लीव्स बनाना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक क्लियर? तो इस सीड फूड के उस एम्ब्रियो ने क्या किया? कोटिलेडॉन्स में जो स्टोर फूड है उसको यूज किया। हमने जो वाटर दिया था उनसे वाटर को यूज किया और नरिशमेंट होकर वो धीरे धीरे अंडर द ग्राउंड रूट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अबाउ द ग्राउंड स्टेम और लीव
प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जो अबाउ द ग्राउंड प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शूट, व्हाट वी कॉल शूट। क्लियर? व्हाट वी कॉल शूट। और अंडर द ग्राउंड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में रूट इंक्लूड होता है। लेकिन शूट सिस्टम, शूट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास में, स्टेम है, लीव है, ये सब हमारे शूट के पार्ट होते हैं। फ्रूट्स होगा, फ्लावर्स होंगे, वो भी शूट का ही पार्ट होगा। क्लियर? द सीडलिंग यूज स्टोर फूड, ये उसने स्टोर फूड को यूज किया। जब कब तक यूज करता है? जब तक उसकी खुद की रूट और लीव्स डेवलप नहीं हो जाती। क्लियर है? नेक्स्ट उसमें आया आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडॉन हैज बीन यूज। लेकिन जब फूड सीड में के अंदर जो एम्ब्रियो है उसने सारा फूड स्टोर किया और स्मॉल बेबी प्लांट बन गया। स्मॉल बेबी प्लांट मीन्स उसके थोड़ी थोड़ी रूट बनना स्टार्ट हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में शूट सिस्टम डेवलप होना यानी लीव्स और स्टेम बनना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा? कॉटिलेडॉन को जितना भी स्टोर फूड है किसने यूज कर लिया? हमारे सीड ने यूज कर लिया। क्लियर? तो उसके बाद में क्या होगा? कॉटिलेडॉन्स या सीड लीव्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक मीन्स सिकुड़ जाते हैं। एंड फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर? द सीडलिंग ग्रो इन, अब ये जो सीडलिंग का जो प्रोसेस है वो ग्रो होता है साइज एंड डेवलप लीव्स, अपने साइज को थोड़ा सा एनहांस करता है, साइज को बड़ा करता है, और साथ में क्या करता है उसके अंदर, अभी हमने रीड किया था कि सीड कन्वर्ट हो गया था रूट में और लीव्स में। क्लियर है? और जैसे ही उस प्लांट के अंदर लीव्स बन जाती हैं, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है, लीव्स को हम अदर नेम क्या है, क्या नाम से यूज करते हैं? फूड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। और इसको प्लांट का किचन किसको बोलते हैं? वो भी हम किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं। व्हाई वी कॉल अ किचन एंड फूड फैक्ट्री? बिकॉज लीव्स जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लीव उस क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सनलाइट को ट्रैप करता है। रूट से क्या लेगा? वाटर लेगा। वाटर और मिनरल्स जो भी है वो उसे वहां से मिलेंगे। लीव्स पे स्मॉल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वहां से वो क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपना फूड खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मैंने अभी बोला कि जो लीव अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रही है, विच प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर कर रही है? फोटोसिंथेसिस से। तो लीव को हम क्या बोल रहे हैं? किचन। प्लांट का क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। नेक्स्ट अदर नेम क्या बताया? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। Clear? The root of the plant absorb water and mineral from the soil. अब इस फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीजें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं? फर्स्ट हमें रिक्वायर होगा वाटर। वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? रूट से। रूट कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी उस वाटर को और क्या करेगी? लीव तक पहुंचाने का काम करेगी। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू कहाँ आएगी? लीव्स में आएगी। जब ये दोनों वाटर पहुंच गया और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई, तो लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर होगा वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट तो हमारे हर जगह ही होती है, लेकिन उस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए यानी पकड़ने के लिए या बांधने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जब प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है तो उसे किसी भी तरीके के सीड लीव्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल से पहले हम ओवरऑल हमने जो रीड किया है एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने रीड किया प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स आर लिविंग थिंग। क्लियर?